श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च प्रतिदेवी सत्यवताय नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवताय नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवताय नमो नमः। जैसे कि कल हम तुलसी महारानी की कथा में इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि सखियों ने श्रीमती राधा रानी से पूछा कि हे राधे, यदि हमें और कृष्ण भक्ति चाहिए हो, हमें और कृष्ण प्रेम चाहिए हो, और कृष्ण से अपनी निकटता चाहिए हो, तो हमें क्या करना चाहिए? ये एक प्रश्न पूछा, और ये प्रश्न हम सबों का होना चाहिए, इच्छा भी हम सबों की होनी चाहिए। क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं। कृष्ण हमारा पूर्ण है। कोई माने तब भी उसकी मर्जी, कोई न माने तब भी उसकी मर्जी। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आज से तुम मेरे पिता नहीं हो। ऐसे भी मैंने देखा है। तुमने कह दिया कि आज से तुम मेरे पिता नहीं हो, मेरा पिता कोई और है। लेकिन यदि डीएनए टेस्ट होगा तो वही पिता निकलेगा। ऐसे यदि कोई कृष्ण को न माने, उनकी स्वतंत्रता है, उनको पूरा आजादी है। और देखिए भगवान कितने दयालु है। उनके मानने का तो मान रखते ही उनके न मानने का भी मान रखते हैं कि तुम नहीं मान रहे हो, यदि इच्छा सी तथा जैसे तुम लगे वैसे करो। लेकिन हम कृष्ण के अंश हैं, ममई वंश जीवलोक। और अंश उसी समय सुखी रह सकता है जब तक वो पूर्ण से ना मिले। एक बात आपको बताऊं, ये साइंस भी मानता है, फिजिक्स भी मानती है। कि कोई भी नदी, चाहे हम गंगा ले लें, चाहे हम यमुना ले लें, चाहे हम सिंधु ले लें, चाहे हम कावेरी ले लें, चाहे हम नर्मदा ले लें, ये सब की सब बहती किधर है? सब की सब नदियां बहती किधर है? सागर की ओर। अब ये सागर की ओर क्यों बहती है? कभी सोचा? जबकि
उनका उद्गम स्थान तो हिमालय है, इतने ऊंचे पहाड़ है, लेकिन इतनी ऊंचाई से, मान लो गंगा जी है, गंगोत्री, ओह हिमालय की चोटियों पे, फिर वहां से बहती है कहां, किसकी तरफ? सागर की तरफ। सिंधु, जहां से हमारी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है, इंडस रिवर, इंडस वैली, कहां बहती है? सागर। ऐसा क्यों? आखिर सागर की ओर क्यों बहती है, कहीं और क्यों नहीं? अभी पता पड़ जाएगा आपको। ये मुझे बताइए कि ये नदियों में जल आता कहां से है? फिर से एक छोटा क्वेश्चन बच्चों से पूछ लो। हाँ बेटा, नदियों में जल कहां से आता है? कहां से आता है? बारिश से। बारिश से ही नदियों में जल आता है। और जो नदियों में जल आता है वो बहता कहां है? सागर की तरफ से। बारिश कहां से होती है? बादलों से। उन बादलों में कहां से पानी आता है? सागर से। तो जहां से वो आया होता है उसी की तरफ बहता है। ये एक स्वभाव है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ऐसे हम कहां से आए? ममेवंश, हम कृष्ण से आए। कृष्ण ही हमारा उद्गम स्थान है। हम चाहें कितनी ही ऊंची चोटी पे पहुंच जाए, कितनी ही ऊंची पदवी पे पहुंच जाए, कितनी ही ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाए, लेकिन बहना तो उधर ही है। क्यों? कि वहीं से हमारा उद्गम हुआ है। इसलिए कृष्ण के नजदीक जाना जैसे नदी सागर में जाती है, उसका वो विशाल रूप है। ऐसे कृष्ण हमारा पूर्ण है, हम उसके अंश। ये हमारा एक नेचुरल स्वाभाविक प्रोसेस है, उसकी तरफ चलना। मुझे किसी ने परसों तरसों एक सवाल पूछा था कि ये देवता या वो देवी या ये कौन है भगवान? तो पहले तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि भगवान कहते किसको है, फिर कौन है? और उस कौन का जवाब ढूंढने के लिए पहले मुझे पूछना पड़ेगा मैं कौन हूं। मैं आज तुलसी महिमा ही करने वाला हूं, तुलसी की कथा ही होने वाली है, तुलसी के विषय ही चर्चा होने वाली है, लेकिन कुछ थोड़ी सी भूमिका बनाना जरूरी है। मैं कृष्ण का अंश हूं। कृष्ण गीता में कह रहे 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, ममेव अंश जीवलोके। मुझे ये बताइए कि अगर मैं किसी का हूं, क्या बोला? अगर मैं किसी का हूं तो कोई अपनी चीज को जो आपके काम की हो, मान लो ये वॉच यदि मेरे काम की है तो क्या मैं इसको डस्टबिन में फेंकूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो मेरी काम की है और मेरी है, मेरी है और मेरे काम की है। मैं इसको कभी डस्टबिन में नहीं फेंकूंगा। तो यदि ये शरीर किसी का काम का हो तो उसे शमशान में क्यों फेंक देते हैं? मतलब कुछ तो था
जो निकल गया, और अब जो बचा है वो काम का नहीं है, तभी तो हम फेंक के आए। यहां तक तो समझ आ रही है? देखो, आप लोग आए होंगे कोई कथा सुनने कि भाई तुलसी की कथा सुनाई जाएगी, लेकिन सोचो आप भी तुलसी हो, थोड़ी अपनी भी कथा सुन ही लो। आप में भी तुलसी का पौधा है, कभी थोड़ा उसको भी सींच लो। आप में भी मंजरी है, कभी उस मंजरी को कृष्ण सेवा में लगा दो। मंजरी मतलब तुलसी का फूल, उसे मंजरी कहते हैं। ये घड़ी मैंने हाथ में बांध रखी है। अगर ये घर में इधर उधर चली भी गई तो मैं क्या करूंगा? ढूंढूंगा। मानते हो? ढूंढने का मतलब है कि ये मेरे काम की है, तभी तो ढूंढ रहा हूं। मेरी घड़ी कहां गई? और यदि जिस दिन मैंने इसको फेंक दिया, मतलब ये अब मेरे काम की नहीं रही। ऐसा ही भगवान न करे, न करे, न करे, न करे, न करे, आज आप 1-2 घंटे घर लेट पहुंचे, घर वाले क्या करेंगे? ढूंढेंगे, कहां हो, कहां गई, कहां हो, किधर गई। आप अभी तक अभी नहीं आए, आपको भी ढूंढेंगे, जबकि आप जेंट्स हो, पुरुष हो, फिर भी ढूंढेंगे। क्यों ढूंढ रहे? कोई तो जवाब दो। क्योंकि हम उनके काम के हैं, इसलिए ढूंढ रहे हैं। और यदि हम शमशान में फेंक के आए, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है। तुम मुझे ढूंढ रहे थे, अब तुम्हें त्याग रहे हो, मतलब अब मैं तुम्हारे काम का नहीं रहा। तो जो काम का था वो कहां गया? वही कृष्ण कथा, वही कृष्ण कथा। अब आज जो हम तुलसी की कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, एक तो कार्तिक का सेकंड लास्ट डे है और विष्णु पंचक चल रहा है। बहुत बहुत पवित्र तिथियां चल रही है। बहुत ज्यादा पवित्र तिथियां चल रही है इस समय आपकी, और ये आज और कल का दिन है। फिर अगले साल किसने देखा है? अगले साल किसने देखा है? तो अब जो सखी ने राधा रानी से पूछा, यही पूछा कि हे राधे, हम कृष्ण के निकट कैसे जाएं? नदी पूछ रही है कि मैं सागर के नजदीक कैसे जाऊं? तब राधा रानी ने जो उत्तर दिया सुन लो। राधा रानी ने कहा है, सखी, प्यारे श्याम सुंदर के यदि कोई निकट जाना चाहता है, प्यारे श्याम सुंदर को यदि कोई प्रसन्न करना चाहता है, प्यारे श्याम सुंदर की यदि कोई प्राप्ति करना चाहता है, तो है सखी, उसे तुलसी की शरण लेनी पड़ेगी। क्यों? वृंदाए तुलसी देवी आए। क्योंकि ये तुलसी जो है केशव अर्थात कृष्ण की प्रिय है, और कृष्ण तुलसी का कभी कहना नहीं टालते। आपको देखने में तुलसी एक पौधा लगती है, लेकिन वो पौधा नहीं है, वो पौधे के रूप में एक देवी है। कहते हैं कि मात्र तुलसी के दर्शन करने, मात्र दर्शन किए, और दर्शन करने से आपके पाप ताप संताप दूर होने लगते हैं।
आप बोलोगे देख लेने से कभी होते हैं दूर? आप कह सकते हो कि क्या देखने से दूर हो जाते हैं पाप? यस। पुलिस को मात्र देखा है, चोर क्या करता है? भाग जाता है। ये प्रैक्टिकल समझा। अभी तो पुलिस ने कुछ कहा भी नहीं है, पुलिस ने डंडा भी नहीं उठाया, पुलिस ने हथकड़ी भी नहीं उठाई है, मात्र पुलिस को देखा, चोर भाग गया, लुटेरा भाग गया, डाकू भाग गया। ऐसे मात्र तुलसी के दर्शन करने से हमारे पाप भाग गए थे। मात्र तुलसी के दर्शन करने से। अब हम इंसान हैं, मैं और आप, हम में देवता कोई भी नहीं बैठा है, ये तो मानना पड़ेगा। मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं, और वो भी इंसान 2025 का। गलतियां तो हुई होगी, जाने में भी हुई होगी और अनजाने में भी हुई होगी। और मुझे तो ऐसे लगता है कि अनजाने में कम और जान से ज्यादा गलतियां होती है। अब क्या करें, क्या करें? तब कहा गया है, यानी कानी जप्पा पानी ब्रह्म हत्यादिकानी च तानी तानी पूर्ण शांति प्रदक्षिणा पादे पादे। यानी है तुलसी महारानी, आपकी मात्र परिक्रमा कर लेने से ब्रह्म हत्यादिकानी च, यदि किसी ने अपने कई गत जन्मों में ब्रह्म हत्या तक की हो तो भी, हे तुलसी महारानी, आपकी परिक्रमा से उसकी ब्रह्म हत्या से वो मुक्त हो सकता है। अभी ये जो कार्तिक मास है, इस महीने को दामोदर महीना भी कहा गया है, दामोदर मास भी कहा गया है। और इस दामोदर मास में जो हम कृष्ण को एक दीप अर्पण करते हैं, उस दीप की महिमा, उस दीप का पुण्य, उस दीप का महात्म हम सोच नहीं सकते, उतना है। तो राधा रानी ने कहा कि यदि तुलसी की कृपा हो जाए तो आप शीघ्र कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकते हो। और सारी गोपियां तुलसी की पूजा करती थी। मेरे ठाकुर ने, श्री कृष्ण ने अपने धाम को नाम क्या दिया? वृंदावन। जैसे हम जब अपना कोई घर बनाते हैं, कोई बंगला बनाते हैं, तो जो हमारा फेवरेट नाम होता है उस घर को देते हैं, है ना? कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, अपने अपने प्रिय नामों को अपने घर को देता है, वो नाम अपने निवास स्थान को वो नाम देता है। आपको पता है कृष्ण ने अपने निवास स्थान को क्या नाम दिया? बोलिए, वृंदावन। वृंदा अर्थात तुलसी, तुलसी का वन। अब ये तुलसी एक पौधे के रूप में कैसे आ गई, जबकि ये तो एक देवी है? तो सुनो, एक छोटी सी कथा आपको पुराणों में जो आई है वो समझाता हूं। इससे हमारी माताओं को, हमारी बहनों को एक और शिक्षा मिल सकती है, एक महान शिक्षा मिल सकती है। वृंदा जो एक देवी और उसके पति का नाम शंखचूड़ भी कहते थे, और उसको जलंधर एक दैत्य था, एक दैत्य था। अब दैत्य था, लेकिन उसकी पत्नी जो थी बहुत ही सती थी,
बहुत सती थी। याद रखिए मेरी बहनों, मेरी माताओं, एक बात याद रखना, आज की स्त्री हो, कल की स्त्री हो, ये आने वाली स्त्री हो, जब भी कहीं पवित्रता का नाम आता है तो वहां स्त्री आती है हमारे विचारों में। क्यों? कि स्त्री के साथ एक शब्द जुड़ा है, सती। जहां सती स्त्री की बात आती है वहां एक ऐसी छवि हमारे सामने आती जो गंगा की तरह अत्यंत पवित्र होती है। इसलिए हमारे यहां भगवान ने अपनी शक्ति को भी स्त्री का रूप दिया, और तीनों जो मुख्य इस ब्रह्मांड की जो संचालन था वो स्त्री ही के रूप में अपनी शक्ति को दिया। चाहे धन था तो लक्ष्मी, चाहे बल था तो मां दुर्गा, विद्या थी तो मां सरस्वती। याद रखना, घर बनाता है पुरुष, क्या बोला, और घर बसाती है स्त्रियां। और एक और अपनी बहनों को आज एक और संदेश दे देता हूं, स्त्री का घर बनता है उसके भाग्य से। बोलो 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 बोलो। स्त्री का घर बनता है उसके भाग्य से, और स्त्री का घर बिगड़ता है उसकी जबान से। पक्की बात मान लो। घर बनता है तो नसीब से, लेकिन घर बिगड़ता है उसकी जबान से, उसके वचनों से, उसके शब्दों से। तो समझ लेना, यदि आपका घर बस गया है तो आपके नसीब है, लेकिन यदि घर बिगड़ा, भगवान ना करे कभी हो, तो उसमें आपकी जबान का बहुत बड़ा हाथ होगा, आपकी भाषा का बहुत बड़ा हाथ होगा, आपके शब्दों का बहुत बड़ा हाथ होगा। पुरुष का घर बना तो उसके भाग्य थे, घर बिगड़ा तो उसका व्यवहार था। यह भी याद रख लेना। इसलिए वृंदा एक सती, अत्यंत पवित्र स्त्री, अत्यंत पवित्र स्त्री सती। और सती के क्या लक्षण हैं वो मां सीता से भी समझ सकते हैं। मां सीता जब रावण अपहरण करके लेके गया और अशोक वाटिका में रखा, अशोक वाटिका में रखा, अब मां सीता बस एक ही काम कर रही है, राम 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 राम। ऐसे में एक दिन देखा कि ऊपर कोई बैठा है। जब मां सीता ने ऊपर देखा तो ऊपर से आवाज आई, जय श्री राम। मां सीता समझ गई कोई तो है जो राम का है, कोई तो है जो राम का है। याद रखना, आपको कैसे पता पड़े कि ये राम का है?
आपको कैसे पता पड़े कि ये राम का है? उसका एक ही लक्षण है, जो राम का होगा वो राम का संदेश लेकर आएगा। जो राम का होगा वो राम का संदेश लेके आएगा, जो राम का होगा वो राम के देश लेके जाएगा। संदेश और देश दोनों राम का। ये राम का है, ये पहला लक्षण है। उसका कोई और मतलब नहीं होता। राम का संदेश और राम का ही देश। जय श्री राम। मां सीता ने देखा, ओह ये तो कोई राम का है। हनुमान जी नीचे उतरे। मां सीता को कैसे भरोसा हो? एक अंगूठी सामने रख दी। याद रखना, ये श्रृंगार अभी से नहीं है, कोई प्राचीन काल से चले आ रहे श्रृंगार। श्रृंगार मां सीता समझ गई ये तो राम ही का है। तब मां सीता की ऐसी हालत देखकर हनुमान ने कहा, मां आपको राम से मिलना है? क्या कहा? सुनना अभी, आपको राम से मिलना है? मां सीता ने कहा कि हाँ बेटा, मुझे राम से तो मिलना ही है, क्योंकि मेरा तो जन्म ही राम से मिलने के लिए हुआ। तो बोला, मां चुटकी बजा के आपको राम से मिला सकता हूं। इसमें एक बहुत बड़ा संदेश है। कहा कैसे बेटा? बोला, आप मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तो पवन मार्ग से आया हूं और उसी मार्ग से चला जाऊंगा, और जो आप चुटकी बजाते राम से मिल जाओगे। तब मां ने, सीता ने कहा, सुनो बेटा हनुमान, तुम मुझे राम से मिलाना तो चाहते हो, लेकिन अपने सिद्धांतों पर समझौता करके मैं राम से नहीं मिलना चाहती हूं। नो कॉम्प्रोमाइज। आपसे भी यदि कोई कहे, चाहे उसके वस्त्र कैसे भी हो, आपसे भी कहे चाहे उसका पहनावा कैसे भी हो, और कहीं वो आपके सिद्धांतों से समझौता करवाता हो, आप कह देना मुझे राम से नहीं मिलना है। बोल देना नहीं मिल रहा मुझे राम से। और याद रखना, जब आप अपने सिद्धांतों से समझौता करके राम से नहीं मिलोगे, राम आपसे मिलने आएगा। आया। ये स्त्रियों को समझना पड़ेगा। फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, किसको बोलते फ्रीडम? स्वतंत्रता स्वतंत्रता, किसको बोलते स्वतंत्रता? आपको आजादी है, पूरी है, स्वतंत्रता है, पूरी है, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करके आजादी है। आपके स्त्री होने पे समझौता नहीं करना चाहिए। आप अपने स्त्री होने के अस्तित्व से समझौता नहीं करके आपको राम से मिलना है, नहीं मिलना। राम आपसे मिलने आएगा, यह भी होने वाला है, देखते जाओ। बेटा हनुमान, तुम भले मेरे बेटे हो, लेकिन है तो पराये पुरुष, और इस देह को राम के अतिरिक्त किसी ने छुआ नहीं है, और ना ही इस देह से राम के अतिरिक्त किसी को छू सकते हो। मैं यहां रावण के यहां प्राण त्याग सकती हूं, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकती हूं। हनुमान तो चले गए, क्या हुआ? कोई बोल सकता है?
राम आए। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहता हूं, अपनी माता से कहता हूं, अपनी बेटियों से कह रहा हूं कि समझौता करके मंदिर मत जाना। अपने सिद्धांतों से समझौता करके कथा सुनने नहीं जाना, ना ही अपने सिद्धांतों से समझौता करके राम की चाहना करना, नहीं, कभी नहीं। और सबसे बड़ा सिद्धांतिक समझौता है अपने कैरेक्टर के साथ। नेवर। राम आएंगे, फिर आप गाओगे मेरी झोंपड़ी के बाग खुल जाएंगे। राम आएंगे। मां सीता ने अपने कैरेक्टर अर्थात अपने स्त्री होने के साथ कभी समझौता नहीं किया। बेटा तू पराया पुरुष है, मैं प्राण दे सकती हूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं तेरे शरीर को छू लूं या तू मेरे शरीर को छू, भले मेरा पुत्र है। यह है भारतीय नारी। कहां चली गई, कहां चली गई वो भारतीय नारी? हमारे भारतीय नारी मां सीता उनका सबसे बड़ा एक उदाहरण है। तभी तो कहा सती सीता। क्या हुआ? राम आए और राम आकर लेके चले गए। आप अपनी इस अस्मिता के साथ जियो, आपका राम आएगा, जरूर आएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। ऐसे ही वृंदा एक सती। और याद रखना, जो स्त्री सती होती है उसके पति की लंबी उम्र होती है। पक्की बात मान लेना। सती स्त्री के पति की एक आयु होती है, दीर्घ आयु होती है उसके सतीत्व के कारण। और वही उसका सतीत्व उसके पुरुष की भी मुक्ति का कारण बनता है। मैं एक आपको और छोटी सी कथा सुनाता हूं। वृंदावन में एक महापुरुष मेरे समक्ष बैठकर ये कथा सुनाई। आज वो महापुरुष एक बहुत बड़े स्थान पे बैठे। उस जमाने में हम ही जानते थे कुछ लोग, बिल्कुल युवा अवस्था में थे, और मुझे कहने लगे कि एक स्त्री सती थी, लेकिन उसका पति बहुत पाप कर्म में व्यस्त रहता था। जब उस सती स्त्री का देहांत हो गया, तब उसके सतीत्व के कारण उसके लिए भगवान के विमान आए। लेकिन उस स्त्री ने कहा कि आज तक मैं अपने पति के अतिरिक्त किसी के साथ गई नहीं हूं, तो आज मैं कैसे चले जाऊंगी? तो कहा तुम्हारे पति का तो देहांत हुआ और इस समय वो यमलोक में यातना भोग रहा है, उसके कर्म इतने खराब थे, अब समझो। तब उस स्त्री ने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं उसके बगैर नहीं जा पाऊंगी। तब भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु क्या करें हम? तब ईश्वर ने कहा कि ये सती है, इसका पति कहां है इस समय देखो। चित्रगुप्त ने ध्यान दिया तो नरक में यात्राएं भोग रहा था। कहा प्रभु वो तो नरक में यात्राएं भोग रहा है,
तब ईश्वर ने आज्ञा दी यमदूतों को कि भले ही वो यातना भोगता हो, लेकिन इसके सतीत्व के कारण इसके पति को नरक से लाया जाए, सिर्फ उस स्त्री के सतीत्व के कारण। और अंत में उसका पति भी उस स्त्री के साथ सतलोक चला गया। स्त्री चाहे तो अपने पति का अपने सतीत्व से उद्धार कर सकती, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण सावित्री है। आप बोलोगे मैं बहुत ऑर्थो हो गया हूं, बहुत पुरानी सोच रखता हूं। ऐसा नहीं है। कल भी स्त्री स्त्री थी, आज भी स्त्री स्त्री है, और कल भी स्त्री स्त्री रहेगी। और यदि स्त्री रहेगी तो उस स्त्री की अपनी अस्मिता भी रहेगी। और यही हम तुलसी अर्थात वृंदा की कथा से समझ सकते हैं। अब हुआ क्या कि उसका पति एक बहुत बड़ा दैत्य था। मैं तो कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं, वो पति, वो पुरुष बहुत भाग्यवान है जिसकी पत्नी हरि भजन करने वाली है। वो पुरुष, वो पति बहुत भाग्यशाली है जिसकी पत्नी हरि भक्त है, जिसकी पत्नी सदाचारिणी है। बड़ा भाग्यशाली वो है। सती मतलब क्या? लॉयल, बस ऑनेस्ट। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अब वृंदा का पति एक बहुत बड़ा दैत्य था, लेकिन वो किसी कारण से मर नहीं रहा था। उसकी बड़ी युद्ध हो रही थी। सारे देवताओं ने विचार विमर्श किया कि इसको कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? कि इसकी स्त्री बड़ी सती है। इसकी स्त्री सती है। आप विश्वास करो, ये हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि स्त्री सुबह उठकर जब मांग भरती है, तब वो मांग उसके पति की दीर्घ आयु का कारण बनती है। ये निस्संदेह, ये परम सत्य है। और यही बात जब हनुमान जी को पता पड़ी, जय बजरंगबली, तब एक दिन मां सीता से पूछा। देखो, सती की बात आई है तो सबकी आएगी। आप सोचो मैं तुलसी की कथा सुनाऊं तो मैं आपकी नानी दादी तो हूं नहीं कि कोई कहानी सुना के छोड़ दूं। मैं आपको कोई कहानी सुना के छोड़ना नहीं चाहता हूं, मैं तो आपको हरि चरण में छोड़ना चाहता हूं। कहानी तो हनुमान जी महाराज ने पूछा कि मां, ये आप मांग क्यों भरती हो? किससे पूछा? मां सीता से। मुझे नहीं समझ आता है कि आज की लड़की शादी के बाद भी कंवारी दिखना क्यों चाह रही है। पता नहीं। कोई सुहाग का चिन्ह दिखता नहीं है कहीं भी। कुछ तो हो, कुछ नहीं। कोई मंगल चिन्ह, कुछ नहीं। ये आप रोज मांग सुबह उठ के क्यों भरती हो? तब मां सीता ने कहा कि हनुमान बेटा, मैं राम जी, हालांकि वो तो भगवान है, फिर भी सीता के लिए तो पति है। कहा हनुमान, मैं इसलिए मांग भरती हूं कि राम जी की आयु दीर्घ हो, लंबी उम्र हो। तो कहने लगे, मां, ये सिंदूर लगाने से लंबी उम्र हो जाएगी? बोला, हाँ पुत्र। हनुमान जी ने दूसरे दिन सारे शरीर पे सिंदूर लगाया। जय बजरंगबली। तब मां सीता ने हनुमान जी को देखा और हंस पड़ी। क्या हुआ ये?
तब कमा आप ही ने तो कहा था कि माथे पे सिंदूर लगाने से राम जी की लंबी आयु हो जाएगी। मैंने सोचा अगर थोड़ा सा सिंदूर लगाने से लंबी उम्र होगी, मैंने पूरे शरीर पे लगा लिया। यह है मंगल चिन्ह। मंगल चिन्ह इसी तो कहते हैं, नहीं तो सुहागन और अभागन में फर्क कहां रह गया? कोई फर्क नहीं था। तब तुलसी वृंदा, अब वृंदा और तुलसी में भी एक फर्क है, वो मैं कल बताऊंगा। कल अंतिम दिन है, कार्तिक का भी अंतिम दिन है, लेकिन हमारा नहीं है। हमें और भजन करना है। हरे कृष्णा और बोलो, और बोलो, तो ये तुलसी उत्सव कल अंतिम दिन है। कल दीप दर्शन का भी, दीप दान का भी अंतिम दिन है। विष्णु पंचक का भी अंतिम दिन है। कार्तिक का भी अंतिम दिन है। लेकिन हमारा अभी अंतिम दिन नहीं आया है। हमें अभी और मौके मिल रहे हैं, इसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए, ताकि ये नदी जो बह रही है अपने सागर की तरफ चली जाए। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय